18 सिर्फ एक अदद है ना, लेकिन ये अदद ये पूरी जिंदगी की कहानी अपने अंदर समोए हुए है। जी हाँ, 18 साल। जरा सोचिए, 18 सालों में क्या कुछ नहीं बदल जाता, एक पूरी नस्ल जवान हो जाती है। लेकिन क्या कोई एक एयरपोर्ट पर 18 साल गुजार सकता है? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? मगर ये हकीकत है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो दुनिया की सबसे मसरूफ जगहों में से एक पर बिल्कुल तन्हा रहता था। आज की हमारी ये दास्तान है मेहरान करीमी नासिरी के बारे में। एक ऐसा नाम जो बेवक्त गुमशुदगी, सब्र और एक अजीब सी कैद की अलामत बन गया। वो एक ऐसी जगह पर मुकीम थे जहां लोग आते जाते हैं बस चंद लम्हों के लिए। पूरे 18 साल पेरिस का मशहूर चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट उनके लिए सिर्फ एक गुजरगा नहीं था, वो उनका घर था, उनका बेडरूम था, उनकी पूरी दुनिया थी। और सबसे हैरान कुन बात, इस पूरे अरसे में उन्होंने एक कदम भी बाहर नहीं रखा। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? जाहिर है मेहरान नासिरी हमेशा से तो एयरपोर्ट पर नहीं रहते थे। इस अजीब कैद से पहले उनकी भी एक जिंदगी थी, एक दुनिया थी, अपने ख्वाब थे और एक पहचान थी। इस कहानी की जड़ें हैं ईरान में। साल था 1977 जब उन्होंने शाही ईरान के खिलाफ एक एहतजाज में हिस्सा लिया, और बस उस एक दिन ने उनकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। उन्हें अपने ही मुल्क से निकाल दिया गया। फिर बेल्जियम ने उन्हें पनाह गुज़ीन का दर्जा देकर एक नई उम्मीद की किरण दिखाई। तो देखिए, 1977 में ईरान से जलावतनी, फिर 1988 में पेरिस एयरपोर्ट पर एक ना खत्म होने वाली कैद का आगाज, और फिर कई साल बाद 2022 में इसी एयरपोर्ट पर एक पुरअसरार मौत। ये चंद तारीखें उनकी जिंदगी की पूरी कहानी बयान कर देती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो एयरपोर्ट पर फंसे कैसे? क्या हुआ था आखिर? वजह थी कागजात का एक ऐसा चक्कर, एक ऐसी भूल भुलैया जिसने उन्हें हमेशा के लिए कैद कर दिया। साल 1988 वो पेरिस एयरपोर्ट पर अपनी अगली फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, और तभी उनके साथ वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके पनाह गुज़ीनी के कागजात जो उनकी शनाख्त का वाहिद सबूत थे, या तो चोरी हो गए या कहीं गुम हो गए। और बस इस एक वाक़ये ने उन्हें एक ऐसी दलदल में फंसा दिया जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। सोचिए जरा, अगर वो एयरपोर्ट से बाहर कदम रखते तो उन्हें फौरन ईरान डिपोर्ट कर दिया जाता, जहां उनकी जान को खतरा था। और दूसरी तरफ बगैर कागजात के वो किसी और मुल्क में भी नहीं जा सकते थे। मतलब ना इधर के रहे ना उधर के। कानून की नज़र में वो एयरपोर्ट के इंटरनेशनल जोन में तो रह सकते थे, लेकिन फ्रांस की ज़मीन पर कदम नहीं रख सकते थे। ये एक अजीबो गरीब कानूनी पेचीदगी थी, एक ऐसी गुत्थी जिसे कोई सुलझा नहीं पा रहा था। तो अब जरा तसव्वुर करें, 18 साल एक ही जगह पर। जिंदगी कैसी रही होगी उनकी, जब चारों तरफ हजारों लोग आ जा रहे हों अपनी मंजिलों की तरफ, और कोई बस वहीं एक ही जगह पर वक्त को गुजरते दिख रहा हो। लेकिन इंसान हर हाल में जीना सीख ही लेता है। धीरे धीरे उन्होंने खुद को उस माहौल का हिस्सा बना लिया। अपना दिन गुजारने के लिए वो किताबें पढ़ते, अपनी डायरी में कुछ लिखते और मौशियात जैसे मज़ामीन का मुताला करते। यहाँ तक कि एयरपोर्ट का अमला भी उनका दोस्त बन गया, जो कभी उन्हें खाना दे देता तो कभी अखबार। वो अब कोई भटका हुआ मुसाफिर नहीं, बल्कि उस टर्मिनल की एक जीती जागती पहचान बन चुके थे। खैर, हर कहानी का एक अंजाम तो होता है, और मेहरान की कहानी का अंजाम भी उतना ही अजीब था जितना उसका आगाज था। किस्मत का खेल देखिए, उनका आखिरी सफर भी उसी जगह पर खत्म हुआ जहां से उनकी ये अनोखी कैद शुरू हुई थी। कई साल लगे, कानूनी लड़ाइयां हुई, और फिर आखिरकार फ्रांस और बेल्जियम ने इन्हें रिहायशी कागजात देने की पेशकश कर दी। लेकिन यहाँ कहानी ने एक बहुत ही अजीब मोड़ लिया। बताया जाता है कि मेहरान ने उन कागजात पर दस्तखत करने से ही इनकार कर दिया। शायद इतने सालों की कैद ने उनके जहन पर ऐसा असर किया था कि अब उन्हें आज़ादी का मतलब ही समझ नहीं आ रहा था। कुछ वक्त वो एयरपोर्ट से दूर भी रहे, लेकिन शायद उनकी किस्मत उसी जगह से जुड़ी थी। वो वापस उसी टर्मिनल में आ गए, और फिर 12 नवंबर 2022